राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह। आज मैं आपके लिए सोमवती अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आई हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के मूल में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करने का विधान है। व्रत का संकल्प करके पीपल के मूल में लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना करें। जल चढ़ाकर पीपल को सूत से लपेटें। भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र, गंध आदि अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके आरती करें। पीपल की 108 प्रदक्षिणा करें। इस व्रत को करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन धान्य तथा सभी मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सवासेरी का दान करने का भी विधान है। सवासेरी के दान का मतलब है आप कोई भी सवासेर चीज लेकर उस दिन दान का नियम लेवें और प्रत्येक सोमवती अमावस्या के दिन इसी प्रकार अलग अलग सवासेरी चीज का दान करें। आइए अब हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे, उसके बाद में हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले कि शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी के पास जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रणाम करके हितकारी वचन बोलने लगे। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप के कारण दुर्योधन और कौरव आदि मारे गए। अन्य सभी राजाओं को भी युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। दुर्योधन की बुरी सलाह के कारण हमारे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई भी राजा नहीं बचा। भारतवंश में केवल हम 5 भाई ही बचे हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में भी मुझे कोई प्रीति नहीं रही। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप होता रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद का दुख मुझे दुगना दुख दे रहा है। हे पितामह, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिससे कि शीघ्र ही चिरजीवनी संतति पैदा हो। तब भीष्म पितामह जो शरशैया पर लेटे हुए थे, वे युधिष्ठिर से बोले कि हे पुत्र सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से चिरंजीवी संतान प्राप्त होगी। हे अर्जुन, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन पीपल के समीप जाकर जनार्दन भगवान का पूजन करना। उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करना। उतने ही धातु, रत्न और फल लेकर 108 रत्न, सोने चांदी के आभूषणों, बर्तन, फल, लड्डू, पेड़े इत्यादि मिष्ठान लेकर प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके उन चीजों को अलग रखते जाना। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा अपनी शक्ति अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत को समाप्त करना। यह व्रत राज है, अर्थात सोमवती अमावस्या का व्रत है। विष्णु भगवान को यह प्रीतिकर होने के कारण यह व्रत शुभ फल देता है। हे अर्जुन, तुम उत्तरा से भी यह व्रत करवाओ, इससे उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र पैदा होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि उस व्रतराज को करने का क्या विधान है। कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए कि इस व्रत को मृत्युलोक में सबसे पहले किसने किया और उन्हें इस व्रत को करने का क्या फल मिला। तब भीष्म पितामह बोले कि हे पांडवों, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगर के नर नारी भी सुंदर वेशभूषा से सुशोभित रहते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे हुए थे। वह नगरी ऐसी थी जैसे कुबेर की अलकापुरी और इंद्र की अमरावती हो। अग्नि के समान तेजोमय है वह महापुरी रत्नों से भरपूर थी। वहां बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक विख्यात देव स्वामी नाम का ब्राह्मण भी वास करता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। जैसा उसका नाम था वैसे ही वह लक्ष्मी स्वरूपा अनेक गुणों की खान थी। उसके 7 गुणवान पुत्र थे। एक उसकी कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। वे सातों पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे।
किंतु कन्या अपने तुल्य पति पाने की लालसा में अभी तक कुंवारी थी। तब एक बार उनके घर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान दैदीयमान था। उसने द्वार पर आकर उनसे भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी ने अपनी सातों पुत्र वधुओं को उन्हें भिक्षा देने के लिए दरवाजे पर भेजा। जब सातों पुत्र वधुएं ब्राह्मण को भिक्षा देने लगी तो उस ब्राह्मण ने उन्हें सौभाग्यवती, पुत्रवती और धनवती होने का आशीर्वाद दिया। तब ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को भी उस ब्राह्मण को भिक्षा देने द्वार पर भेजा। जब ब्राह्मण की पुत्री ने उसे भिक्षा दी तो उस ब्राह्मण ने उसे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया। यह विस्मय युक्त आशीर्वाद सुनकर ब्राह्मण की पुत्री अपनी माँ के पास आई और उसे ब्राह्मण के आशीर्वाद वाली बात बताई। आशीर्वाद को सुनकर धनवती अपनी पुत्री का हाथ पकड़कर उस ब्राह्मण के पास आई और पूछने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आपने मेरी सातों पुत्र वधुओं को पुत्रवती, धनवती और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने मेरी पुत्री को धर्मवती होने का आशीर्वाद क्यों दिया? ऐसा आशीर्वाद देने का क्या कारण है? तब उस ब्राह्मण ने धनवती से कहा कि हे धनवती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में अवश्य प्रसिद्ध होगा। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है, क्योंकि यह विवाह के समय सप्तवदी के मध्य में ही विधवा हो जाएगी। इसलिए इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह बात सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और वह ब्राह्मण को प्रणाम करके दीन वचन में बोली कि हे ब्राह्मण देव, यदि आप मेरी पुत्री के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो आप इसके वैधव्य दोष को दूर करने का उपाय भी बताइए। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे सुमुखी, यदि तुम्हारे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही तेरी बेटी का वैधव्य दोष मिट जाएगा। धनवती बोली कि आपकी बताई हुई वह सोमा कौन है, क्या जाति है और कहाँ रहती है, और क्यों उसके आगमन मात्र से ही मेरी पुत्री का वैधव्य दोष दूर हो जाएगा? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब वह ब्राह्मण बोला कि वह सोमा जाति की धोबन है। उसका निवास स्थान सिंगल द्वीप पर है और जब से उसने होश संभाला है तभी से वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह तेरे घर आ जाए तो तेरी बेटी का वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने चला गया। तब धनवती ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, तुम्हारी यह सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य दोष लिखा हुआ है, किंतु अगर सोमा धोबन हमारे घर आ जाए तो तुम्हारी बहन का वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। जिस पुत्र में पिता की भक्ति और माता के वचन का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा धोबन को लेने शीघ्र उसके घर जाए। तब उसके सभी पुत्र अपनी माता से बोले कि हे माते, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है, इसीलिए तुम अपने सभी पुत्रों को ऐसे दुर्गम स्थान पर भेज रही हो जिसके बीच में 400 कोस का विस्तार दुस्तर समुद्र है। हम सातों भाइयों में वहां जाने की शक्ति नहीं है। हम वहां जाकर दुख सहन नहीं कर पाएंगे। जब उनके पिता ने अपने पुत्रों की ऐसी बातें सुनी तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध करके कहा कि मुझे लगता था मेरे साथ 7 पुत्र हैं, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मैं अपने आप को पुत्रहीन महसूस कर रहा हूँ। अगर तुम लोग वहां नहीं जा सकते तो मैं स्वयं सिंगलदीप जाऊंगा और अपनी बेटी के वैधव्य दोष को दूर करने के लिए सोमा धोबन को घर लेकर आऊंगा। पिता की बात सुनकर सबसे छोटा पुत्र, जिसका नाम शिव स्वामी था, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप क्रोध मत कीजिए। मैं अपनी बहन को साथ लेकर सिंगल द्वीप जाऊंगा और सोमा धोबन को लेकर ही आऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने माता पिता को प्रणाम करके अपनी बहन को लेकर चल पड़ा। चलते चलते वे समुद्र के समीप पहुंच गए। तब तक संध्या हो चुकी थी। वहां समुद्र के पास एक विशाल वट का पेड़ था, जिसकी खोखल में गृधराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे दोनों भाई बहन भी बैठ गए। वे सुबह से ही भूखे प्यासे थे। तभी गृध बच्चों के लिए उनके माता पिता भोजन लेकर वहां पहुंच गए और अपने बच्चों को भोजन कराने लगे। लेकिन वे बच्चे
बार बार भोजन को पेड़ के नीचे गिरा रहे थे। गरुड़ दंपति ने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम लोग सुबह से भूखे प्यासे हो। हम तुम्हें भोजन करा रहे हैं, लेकिन तुम भोजन को बार बार नीचे क्यों गिरा रहे हो? तब उन बच्चों ने अपने माता पिता से कहा कि हे तात, हमारे वृक्ष के नीचे दो राहगीर बैठे हुए हैं। वे सुबह से भूखे प्यासे हैं। वे हमारे अतिथि हैं। अतिथि तो देवता के समान होते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें भोजन कराएं। जब तक अतिथि भूखा है, हम कैसे भोजन कर सकते हैं? अपने बच्चों की बात सुनकर गरुड़ दंपति दया के भाव से भर गए। तब गरुड़ उन दोनों भाई बहनों के पास आए और पूछने लगे कि आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको कहाँ जाना है? आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब उन दोनों भाई बहनों ने कहा कि हे गरुड़ राज, हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। हमें समुद्र पार सिंगल द्वीप जाना है। ये मेरी बहन है, इसके भाग्य में वैधव्य दोष लिखा हुआ है। सिंगल द्वीप पर सोमा धोबर नाम की एक महिला रहती है। हम उसे लेने जा रहे हैं। तब गरुड़ राज ने उन दोनों भाई बहनों को खाने के लिए फल दिए और कहा कि आप ये फल खाकर रात्रि यहीं विश्राम कीजिए। मैं सुबह आप दोनों को सिंगल द्वीप सोमाधोबन के घर के सामने छोड़ दूंगा। उसके बाद ब्राह्मण पुत्र पुत्री ने फल खाए और रात्रि वहीं विश्राम किया। सुबह होते ही गरुड़ राज ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और सिंगल द्वीप समुद्र पार सोमाधोबन के घर के सामने छोड़ दिया और कहा कि जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गरुड़ वहां से उड़ गया। अब दोनों ब्राह्मण पुत्र और पुत्री सोमा धोबन के घर झाड़ू पोछा बर्तन आदि करने लगे। ब्राह्मण का पुत्र रोज गाय भैंसों के ग्वाड़े की साफ सफाई करता, गोबर पोटे उठाता, कंडे बनाता और बहन सोमा धोबन के घर झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, रोटी बनाती और चुपचाप सुबह होने से पहले दोनों भाई बहन वहां से चले जाते। इस तरह उन्हें यह कार्य करते हुए 1 बरस बीत गया। सोमा धोबन के भी 7 बहुएं थी, लेकिन वे सभी बहुएं काम को लेकर लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। जब से ब्राह्मण पुत्र और पुत्री उनके घर का काम करके जाने लगे, तो उनके घर में काम को लेकर लड़ाइयां होनी बंद हो गई। तब सोमा धोबन को आश्चर्य होने लगा कि न जाने मेरे उठने से पहले ही घर का सारा कामकाज कौन कर रहा है। तब उसने अपनी बहुओं से पूछा कि अरे बहुओं, आजकल घर का सारा कामकाज मुझे किया हुआ मिल रहा है। तुम में से कौन है जो रोज मेरे उठने से पहले ही घर का सारा कामकाज कर लेती है? तब सातों बहुएं अपनी सास से बोली कि हम ही करते हैं, और कौन करेगा। लेकिन सोमा धोबन को अपनी बहुओं की बात पर यकीन नहीं हुआ। तब एक दिन वह सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर आंगन में सो गई। तब अर्धरात्रि में ब्राह्मण पुत्र और पुत्री आए और उसके घर का सारा कामकाज करके जाने लगे। तो सोमा धोबन ने उनका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों तुम मेरे घर में आकर सारा कामकाज करके जाते हो? तुम दोनों को मुझसे क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। ऐसा सुनते ही सोमा धोबन बोली कि अरे, एक ब्राह्मण की संतान मेरे घर में बुहारी लगा रही है, जूठे बर्तन मांज रही है, गाय भैंसों का काम कर रही है। इससे तो मुझे पाप चढ़ गया है। मेरे तो सारा धर्म ही भ्रष्ट हो गया है। अब पता नहीं इस पाप से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगी। तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा, यह मेरी बहन है, जो देवी स्वरूपा है, लेकिन इसके विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही इसके वैधव्य दोष लिखा हुआ है। इसी कारण हम तुम्हें लेने आए हैं। तब सोमा धोबन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे घर के कामकाज मत करो, नहीं तो मैं पाप की भागीन बन जाऊंगी। उसके बाद सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से कहा कि मैं इनके साथ इनके घर जा रही हूँ। यदि मेरे पीछे से कोई मर जाए तो उसे जलाना मत, उसे तेल के कुंड में सुरक्षित रख देना। ऐसी आज्ञा देकर सोमा धोबन उन दोनों के साथ जाने को तैयार हो गई। तब दोनों भाई बहनों ने गरुड़ पक्षी को याद किया कि तभी वहां गरुड़ पक्षी आ गया। तब दोनों भाई बहन सोमाधोबन के साथ गरुड़ पक्षी पर बैठकर समुद्र पार अपने घर पहुंच गए। सोमाधोबन को देखकर
धनवती बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोमाधोबन की पूजा करी। उसके बाद ब्राह्मण का 7वां पुत्र शिव स्वामी देशांतर से अपनी बहन के योग्य वर लाने हेतु उज्जैन पहुंच गया और वहां से पंडित देव शर्मा का पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में लेकर आ गया, जो कि उसकी बहन के समान ही गुणवान था। उसके पश्चात उस सोमाधोबन ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा को सौंप दिया। वैवाहिक मंत्रों से हवन का कार्य चल रहा था। तभी सप्तपदी के बीच में ही रुद्र शर्मा की मृत्यु हो गई। उसे मरा हुआ देखकर सभी बंधु बांधव रोने लगे, लेकिन सोमा धोबन शांत भाव से बैठी हुई थी। उसी समय उसने हाथ में जल लेकर अब तक के किए हुए सोमवती अमावस्या के व्रत राज के प्रभाव को संकल्प भर कर उनके जवाई को सौंप दिया। मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करते ही वह रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से जीवित हो गया और इस तरह अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया जैसे कि वह सो रहा हो। इसके बाद विवाह का कार्य संपन्न हो गया। जब विवाह का कार्य संपन्न हो गया तो सोमा धोबन वापस अपने घर जाने की उनसे आज्ञा मांगने लगी। तब धनवती ने सोमाधोबन को खूब सारा धन देना चाहा, लेकिन सोमाधोबन ने धन लेने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सोमाधोबन उनके जवाई को जीवित करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दी। इस बीच उधर सोमाधोबन के घर सबसे पहले उसका पुत्र मरा, फिर उसका पति और बाद में उसका जवाई मर गया। लेकिन घर वालों ने उनकी अंतिम क्रिया नहीं करी, बल्कि उन्हें तेल के कुंड में सुरक्षित रख दिया। सोमाधोबन को मार्ग में आते हुए मृतकों को जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आई। उस दिन सोमाधोबन ने जल के समीप किसी एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत दुखी होकर रो रही थी। वह वृद्धा सोमाधोबन से बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे। मैं इसके बोझ से दुखी होकर रो रही हूँ। तब सोमाधोबन उस वृद्ध महिला से बोली कि अरे माई, आज मेरा सोमवती अमावस्या का व्रत है। आज मैं रुई का स्पर्श नहीं करती, यह मैंने नियम ले रखा है। फिर आगे सोमाधोबन ने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी मदद मांगी और बोली कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जा, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तब सोमाधोबन फिर से बोली कि अरे माई, आज तो मेरा सोमवती अमावस्या का व्रत है, मैं आज मूल और तूल को हाथ नहीं लगाती। इसके बाद उसे नदी के किनारे एक सुंदर पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस महाभाग सोमाधोबन ने वहां स्नान किया, विष्णु भगवान की पूजा करी और शक्कर लेकर 108 पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा करी। तब भीष्म पितामह पांडवों से आगे बोले कि हे पांडवों, जब सोमाधोबन ने शक्कर हाथ में लेकर पीपल के पेड़ की 108 प्रदक्षिणा करी, तो पहले उसका जवाई जीवित हुआ, फिर पति और बाद में उसका पुत्र जीवित हो गया। फिर उसका वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर सोमाधोबन का घर धन धान्य से भर गया। जब वह सोमाधोबन अपने घर आई, तब उसने अपने पति, पुत्र और जवाई सभी को जीवित देखा। सोमाधोबन सब कुछ जानती थी, परंतु सबको जीवित देखकर वह कृतकृत्य हो गई। तब उसकी बहुएं अपनी सास को प्रणाम करके पूछने लगी कि सासू माँ, आपका पति, आपका जमाई और आपका पुत्र मर चुके थे, वे कैसे जीवित हुए और इनकी मृत्यु होने का क्या कारण है, यह सब कुछ हमें कहो। तब सोमा धोबन अपनी बहुओं से बोली कि मैंने ब्राह्मण की पुत्री गुणवती को अपने व्रतराज अर्थात सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य सौंप दिया था। उसी के फल से पति, जमाई और पुत्र की मृत्यु हुई। हे वधुओं, न मैंने रास्ते में तूल को छुआ, न ही रुई को और न ही मूल का स्पर्श किया। तब रास्ते में मुझे सोमवती अमावस्या तिथि पड़ी। तब मैंने पीपल के पेड़ के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा करी। वहां मैंने शक्कर हाथ में लेकर पीपल के पेड़ की 108 प्रदक्षिणा करी। उसी के प्रभाव से मेरा पति, जमाई और पुत्र जीवित हुए हैं। आज से तुम भी इस व्रतराज को विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम्हें कभी भी वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ेगा, बल्कि तुम हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहोगी। ऐसा कहकर सोमाधोबन ने व्रतराज को अर्थात सोमवती अमावस्या के व्रत को अपनी वधुओं को झिलवा दिया।
इस प्रकार पुत्र और पुत्रों के साथ सोमाधोबन ने कई वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन जिया और मरने के बाद वह विष्णुलोक को चली गई। भीष्म पितामह आगे बोले कि हे युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हें विस्तार से व्रतराज का महात्म्य सुनाया है। तब युधिष्ठिर बोले कि व्रतराज का महात्म्य और विधि क्या है? हे भीष्म जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, यह भी विस्तार से बताइए। तब भीष्म पितामह बोले कि हे युधिष्ठिर, जिस सोमवार को अमावस्या पड़े, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो यह पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन होकर जलाशय पर स्नान करे। स्नान करके साफ रेशमी वस्त्र धारण करे। फिर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल में मंत्रों के द्वारा विष्णु भगवान का पूजन करे। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्त, हे अव्यक्त स्वरूप वाले, षष्टि, स्थिति और संहार के कर्ता, आदि मध्य और अंत से रहित हे विष्णु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोज्य से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडवों, इस अश्वत्थ हुतभुक मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अश्वत्थ की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है, हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अश्वत्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, आपको नमस्कार है। यह पदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अश्वत्थ, तुम मूल में ब्रह्म रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्र भाग में शिव रूप हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजा विधि समाप्त करने के बाद पदक्षिणा करें। मोती, सोना, चांदी, हीरा और मणियों को लेकर कांसे के पात्र और तांबे के पात्र में खाने योग्य पदार्थ रख कर एक एक पात्र को अलग अलग उठाकर पीपल की पदक्षिणा करें। जब तक 108 पदक्षिणा पूरी न हो जाए तब तक पदक्षिणा करते रहें। फिर इन सभी सामान्य को एक योग्य ब्राह्मण को दान में दे देवें। उसके बाद सोमाधोबन की संतुष्टि के लिए सुहागिन स्त्रियों का पूजन करके उन्हें भी अन्न, वस्त्र, रुपया आदि दान में दें और उन्हें भोजन कराएं। अंत में सम मौन रहकर भोजन करें। हे पांडवों, ये मैंने तुम्हें व्रतराज अर्थात सोमवती अमावस्या के व्रत की पूरी विधि बताई। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से भी यह व्रत करवाओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। तब युधिष्ठिर भीष्म पितामह से बोले कि पितामह, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के क्या करे? इस पर इस व्रतराज का पूर्ण फल वह कैसे प्राप्त कर सकती है? तब भीष्म पितामह बोले कि हे पांडवों, यदि किसी के पास सोना, चांदी, हीरे, मोती और धन नहीं है तो वह फल, पुष्प, लड्डू, पेड़े, वस्त्र आदि के द्वारा पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा करके भी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकती है। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यान पूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और कुटुंब के कुशल क्षेम की इच्छा रखने वाली स्त्री को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो कोई इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है तो उसे भी सोमवती अमावस्या का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए सोमवती अमावस्या की जय। आइए अब हम सोमवती अमावस्या के दिन गणेश जी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक महिला थी। वह बहुत गरीब थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। वह रोज गणेश जी के मंदिर में जाती और अपनी फटी ओढ़नी एक खूंटी पर टांग देती और वह बोलती, नाचूं कूदूं फिरूं उगाड़ी, हे गणेशा दे मन साड़ी। इस तरह कई साल निकल गए। वह महिला जवानी से बुढ़ी हो गई, परंतु वह फिर भी यही बोलती और रोज गणेश जी के मंदिर में पूजा करती और वो एक ही बात बोलती। एक दिन गणेश जी ने मन ही मन सोचा कि इसकी पूरी उम्र निकल गई, इसने कभी कुछ और नहीं मांगा, बेचारी जवानी से बुढ़ी हो गई। जब गणेश जी कैलाश पर गए तो उस समय उनकी माँ उस समय वहाँ नहीं थी। तब गणेश भगवान को कैलाश पर आया देखा तो भोले भंडारी ने उनसे पूछा कि पुत्र, आज कैलाश पर किस कारण आना हुआ? तब गणेश जी ने पूरी बात बताई। तब शिवजी ने कहा कि बेटा, मेरे पास भी साड़ी नहीं है। हाँ, ये भोजपत्र पड़ा है, ये ले जाकर तुम उस बुढ़िया को दे दो। गणेश जी उस भोजपत्र को लेकर आए। दूसरे दिन बुढ़िया उसी तरह वापस मंदिर में आई और वह बोली,
नाचूं कूदूं फिरूं उगाड़ी, हे गणेशा दे मन साड़ी। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया, पूरी उम्र तू साड़ी मांगती रही, ले आज मैं तुझे ये साड़ी देता हूँ। लेकिन बुढ़िया का भाव देखो, उसने देखा भी नहीं कि वह भोजपत्र है। उसने तो उसे साड़ी के भाव से ओढ़ा और वो हीरे मोती सोने चांदी के तार वाली एक बहुत सुंदर चुंदड़ी की साड़ी बन गई। जब वह बुढ़िया उस साड़ी को पहनकर गांव में घूमने लगी तो लोगों को वो फूटी आग नहीं सुहाती थी। गांव के लोगों ने उसकी शिकायत राजा से कर दी। कहा कि राजा जी, एक बहुत गरीब बुढ़िया है, पता नहीं कहाँ से साड़ी चोरी करके लाई है। ऐसी साड़ी तो राजमहल में रानी के पास होनी चाहिए। राजा ने सिपाही भेजकर उस बुढ़िया को राज दरबार में बुलवाया और साड़ी के बारे में पूछा। बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो यह साड़ी गणेश भगवान ने दी है। राजा ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा नहीं सुना कि भगवान साड़ी देते हैं। चलो यह साड़ी राज दरबार में जमा करवा दो। राजा ने जैसे ही साड़ी बुढ़िया से लेकर रानी को ओढ़ाई तो वह वापस भोजपत्र में बदल गई। तब राजा ने देखा कि यह सब क्या है। राजा ने वापस बुढ़िया को वह साड़ी ओढ़ाई तो वह वापस सोने चांदी हीरे मोती के तार वाली एक सुंदर चुंदड़ी की साड़ी में बदल गई। राजा सब कुछ समझ गए कि यह सब भगवान की कृपा है। लेकिन फिर भी राजा ने बुढ़िया से कहा कि हे बुढ़िया, जब तुम राजमहल से बाहर जाओ और जब लोग तुमसे पूछे कि यह साड़ी किसने दी तो तुम बोलना कि यह साड़ी मुझे राजा ने दी है। लेकिन वह बुढ़िया बोली, नहीं राजा जी, आप मुझे दंड दें, फांसी दें या सजा दें, परंतु मुझे तो यह साड़ी गणेश भगवान ने दी है। आप टूटो तो अपने दासी बांदियों पर, अपने पहरेदारों पर, अपने सिपाहियों पर, मेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आप उस बुढ़िया के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। इस प्रकार आज हमने सोमवती अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी और इस कथा को सुनने से आपको सोमवती अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।